नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। हिमाचल में आदर्श चुनाव आचार संहिता हटी, नई भर्तियों विकास कार्यों को मिलेगी गति। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद प्रदेश में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता को हटा दिया गया है। प्रदेश में 14 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हुई थी। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आचार संहिता को हटा दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। वहीं आचार संहिता लागू के चलते प्रदेश में सरकारी घोषणाओं और नई भर्तियों पर भी रोक लग गई थी, लेकिन अब नई भर्तियों व रुके पड़े विकास कार्यों को गति मिल पाएगी। बता दें कि प्रदेश में 14 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई थी। वहीं प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान हुआ और 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे आए। चुनाव परिणाम में प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज जारी रहा और 40 सीटें जीतकर कांग्रेस सत्ता में आई है। अमीचंद बोले, हाटी समाज को तुच्छ राजनीति से बचाना जरूरी। केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अमीचंद ने कहा कि चुनाव प्रचार में कुछ उम्मीदवारों ने हाटी मुद्दे पर बार बार झूठ बोलकर जातिवादी वैमनस्यता पैदा करने के प्रयास भी किए हैं। इसका दुष्प्रभाव हमारी भोली जनता पर भी पड़ा। भविष्य में ऐसी तुच्छ राजनीति से हाटी समाज को बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हाटी समुदाय की सभी उपजातियां एक दूसरे की पूरक हैं। वहीं समिति के अध्यक्ष अमीचंद व महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री ने कहा कि सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना हम सभी हाटी बंधुओं के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे क्षेत्र में प्रेम, विश्वास, भाईचारे और शांति का वातावरण बना रहे। वहीं समिति के अध्यक्ष ने कहा कि हाटी समुदाय को जनजाति का अधिकार दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर, सांसद सुरेश कश्यप, नवनिर्वाचित विधायक सुखराम चौधरी, रीना कश्यप आदि के सक्रिय सहयोग के लिए हाटी समिति ने अपने वादे के मुताबिक गिरिपार क्षेत्र में सभी भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में सच्ची निष्ठा से सहयोग करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यद्यपि परिणाम बहुत आशानुरूप नहीं रहा, फिर भी जनमत को स्वीकार करते हुए जीतने वाले उम्मीदवारों को बधाई देते हैं। जो रह गए हैं उनके प्रति वह सहानुभूति प्रकट करते हैं। ड्रिल मशीन की चपेट में आने से गले में कसा मफलर का फंदा, कामगार की मौत। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के दधाऊ के साथ सटे कटाह शीतला पंचायत के खैरी चांगन गांव में एक कामगार की गला घुटने से मौत हो गई। कामगार बिजली बोर्ड के ठेकेदार के पास कार्यरत था और ड्रिल मशीन से काम कर रहा था। मफलर ड्रिल मशीन की चपेट में आने से उसका गला घुट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही डीएसपी संगड़ाह मुकेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। रेणुका पुलिस ने संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कामगार के शव को सिविल अस्पताल दधाऊ लाया गया, जहाँ से शव पोस्टमार्टम के लिए नाहन भेजा गया। जानकारी के अनुसार खैरीचांगा निवासी नरेश कुमार 25 वर्षीय शुक्रवार देर शाम को एक शेड में ड्रिल मशीन से काम कर रहा था। अंगीठी की गैस लगने से महिला की मौत, पति व 6 माह का मासूम टांडा रेफर। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में अंगीठी की गैस लगने से महिला की मौत हो गई, जबकि पति व 6 माह के मासूम को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मामला भटियात विधानसभा क्षेत्र के काहरी पंचायत के गांव कथियाड़ू का है। सुबह घर का दरवाजा न खोलने पर रिश्तेदारों ने आसपास के लोगों को बुलाया, इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया। वहीं जब घर के अंदर पहुंचे तो परिवार बेसुध पड़ा था। लोगों ने सभी को सिविल अस्पताल चुवाड़ी पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतिका की पहचान 23 वर्षीय सपना पत्नी बबलू के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। डीएसपी डलहौजी हेमंत ठाकुर ने बताया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। कालका शिमला NH5 पर ट्रक से टकराई कार, ओवरटेक बना हादसे का कारण। आज कालका शिमला NH5 पर शहर के रोबोन में उदय विहार के पास एक ट्रक और ऑल्टो कार के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में कार को खासा नुकसान पहुंचा है। फिलहाल घटना में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस भी जांच में जुट चुकी है। जानकारी के अनुसार ट्रक और ऑल्टो कार एक ही दिशा में सोलन से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे। ऐसे में ओवरटेक करते समय ऑल्टो कार की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें ऑल्टो कार की एक साइड को खासा नुकसान पहुंचा है, जबकि उसका चालक सुरक्षित है। ट्रक ITBP के जवानों का कुछ सामान लेकर चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही सपरून चौकी से पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। एसपी सोलन वीरेंद्र शर्मा ने मामले की पुष्टि की है।
क्लर्क और प्रोसेस सर्वर के लिए 18 दिसंबर को होगी लिखित परीक्षा। एचपी हाईकोर्ट ने जारी किया शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की ओर से क्लर्क और प्रोसेसर सर्वर के पदों के लिए लिखित परीक्षा 18 दिसंबर को आयोजित करवाई जाएगी। हाईकोर्ट की ओर से 14 सितंबर और 12 अक्टूबर को इन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। यह परीक्षा सभी जिला मुख्यालयों में होगी। क्लर्क के पदों के लिए परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और प्रोसेसर सर्वर के पदों के लिए दोपहर 2 से 3 बजे तक करवाई जाएगी। करीब 45,417 उम्मीदवारों ने क्लर्क और 25,623 उम्मीदवारों ने प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए आवेदन किया है। क्लर्क के 211 और प्रोसेस सर्वर के 80 पदों के लिए यह परीक्षा करवाई जाएगी। हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री होंगे सुखविंदर सुक्खू। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं नादौन विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधायक चुने गए सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बनेंगे। आज विधानसभा परिसर शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के मुख्यमंत्री पद के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का ऐलान किया गया। वहीं हमीरपुर जिले की नादौन तहसील के सेरा गांव में 26 मार्च 1964 को जन्मे सुखविंदर सिंह सुक्खू के पिता रसील सिंह हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला में चालक थे। वहीं माता संसार देही गृहिणी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहली से LLB तक की पढ़ाई शिमला में ही हुई है। दूसरी ओर 4 भाई बहनों में सुखविंदर सिंह सुक्खू दूसरे नंबर पर हैं। बड़े भाई राजीव सेना से रिटायर हैं। 2 छोटी बहनों की शादी हो चुकी है। 11 जून 1998 को सुखविंदर सिंह सुक्खू की शादी कमलेश ठाकुर से हुई। इनकी 2 बेटियां हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रही हैं। इसके अतिरिक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू ने NSUI से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। संजौली कॉलेज में पहले कक्षा के क्लास रिप्रेजेंटेटिव और स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन के महासचिव चुने गए। उसके बाद राजकीय महाविद्यालय संजौली में स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। 1988 से 1995 तक NSUI के प्रदेश अध्यक्ष बने। 1995 में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बने। इसके अलावा आपको बता दें कि 1998 से 2008 तक युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। नगर निगम शिमला के 2 बार चुने हुए पार्षद बने। 2003, 2007, 2017 और अब 2022 में नादौन विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधायक चुने गए। 2008 में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बने। 8 जनवरी 2013 से 10 जनवरी 2019 तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वहीं अप्रैल 2022 में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं टिकट वितरण कमेटी के सदस्य बने। सुखविंदर सुक्खू होंगे हिमाचल के नए सीएम। मुकेश डिप्टी सीएम। विधायक दल की बैठक में हुआ ऐलान। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं नादौन विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधायक चुने गए सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं हरोली से कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री रहेंगे। वहीं आज विधानसभा परिसर शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद सीएम पद के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का ऐलान किया गया। सुखविंदर सुक्खू परसों मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुक्खू के गांव सेरा में जश्न का माहौल है। माता संसार देही पत्नी कमलेश ठाकुर और दोनों बेटियां फूली नहीं समा रही हैं। तो ये आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।